हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आज का टॉपिक होगा हमारा कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट। जो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट होते हैं तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लोर प्लान होते हैं हमारे। ओके, उसके बाद हम फ्लोर प्लान के बाद स्ट्रक्चरल प्लान होगा आपका। स्ट्रक्चरल प्लान में क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं, आरसीसी की जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग देते हैं। उसके बाद जो फुटिंग कॉलम जो होता है हमारा उसका लेआउट। ओके, उसको हम सेंटर लाइन प्लान कहते हैं या सेंटर लाइन प्लान लेआउट कहते हैं। तो सेंटर लाइन प्लान लेआउट जो है मोस्टली हमारे स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ही हम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग वगैरह उसमें ऐड वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो हो गए हमारे जो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट होते हैं। फाउंडेशन की डिटेलिंग हो गई उसमें हम उसके बाद आपके कॉलम की डिटेलिंग होगी। तो वो हम क्या करेंगे, उसके सारे जो सेंटर लाइन प्लान प्लान होता है उसमें हम एक्स एंड वाई जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं तो सेंटर लाइन प्लान में उसका यूज़ करेंगे हम। ओके, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, सेंट्रल लाइन प्लान की डिटेलिंग देनी है तो क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। जस्ट आपको यहाँ पे डायमेंशन प्लेस करने हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, ये सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है पूरे प्लान का, यहाँ पे इसकी विड्थ लेता हूँ मैं जो हमारा प्लॉट है। ओके, दो दो कॉलम जो हो गए, दोनों कॉलम का जो सेंटर लाइन डिस्टेंस है यहाँ पे हम शो करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये वाले जो कॉलम हो गए उसका डिस्टेंस यहाँ पे आपको शो होगा। ओके, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से आप एकदम इजीली यहाँ पे डाल सकते हैं। जब आप टेक्स्ट या टेक्स्ट टैग वगैरह करेंगे तब यहाँ पे डिटेलिंग सब दे सकते हैं। इसको C1 C2 ऐसी कॉलम की जो या फुटिंग F1 F2 F3 आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेमिंग वगैरह कर सकते हैं या टैगिंग कर सकते हैं। सेम कॉलम के लिए करेंगे C1 C2 C3 C4। ओके, तो यहाँ पे आप वो ऐड करेंगे पूरे टैग। ओके, सपोज ये देखो यहाँ पे मैंने ये एक कॉलम डिज़ाइन किया था उसमें पूरे रेनफोर्समेंट होगी। तो रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग वगैरह यहाँ पे जो बार आपने यूज़ किए हुए स्टील बार जो, तो उसकी डिटेलिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं या टैगिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे साइड पे। ओके, ये कॉलम है हमारा, ये फुटिंग है, इसके साइजेस वगैरह यहाँ पे आप शो कर सकते हैं या सेक्शन प्लान लेके भी वो कर सकते हैं आप। तो सपोज़ मैंने ये फुटिंग ली, इसकी विड्थ और उसकी लेंथ में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इसे। ओके, सेम वैसे ही हम कॉलम के लिए कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, ओके, सेम आप इसी तरह से कॉलम और इसके लिए कर सकते हैं। ये ओवरलैप हो रहा है तो आप इसको ड्रैग करके ड्रैग वगैरह करके साइड में ले सकते हैं इसे। ओके, तो इस तरह से आप उसकी डिटेलिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपका कॉलम होगा, फुटिंग होगी। ओके, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग जहाँ पे आप सेक्शन वगैरह एक कॉलम का लेके या फुटिंग का लेके वहाँ पे डिटेलिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो हर एक कॉलम का डिस्टेंस यहाँ पे आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऐड वगैरह करके चेक कर सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट एकदम इजीली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हमें यहाँ पे प्लेस करना है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो एकदम इजीली यहाँ पे आप करेंगे वो। ओके, तो सपोज ये आपका ये प्लान है, सेंट्रल लाइन लेआउट प्लान है और ये जो डॉक्यूमेंट है। ओके, इसको आप कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो, वो बाद में आप शीट में प्लेस करेंगे। ओके, तो ये हमारा फुटिंग लेआउट होगा। ओके, उसके बाद डिटेलिंग में जाना है तो आप जा सकते हैं। तो सपोज एक कॉलम का सेक्शन कट करके आप उसमें जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होगी वो भी आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, फुटिंग लेआउट जो होगा सेंटर लाइन प्लान यहाँ पे इस तरह से हम उसका डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। आप C1 C2 सब टैगिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, C1 C2 3 कॉलम वगैरह, फुटिंग को भी नेमिंग कर सकते हैं। ओके, फुटिंग को भी आप नेमिंग वगैरह करके F1 F2 F3 यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हैं। ओके,
तो इस तरह से आपकी जो फुटिंग हो गई, कॉलम हो गए, बीम्स हो गए, बीम के भी डिटेलिंग आप कर सकते हैं। बीम के लिए बीम प्लान या जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा, तो बीम के साइजेस वगैरह, उसकी डेप्थ होगी, उसकी विड्थ, तो ये सारे सब आप कौन से साइज का जो बीम आपने लिया है उसके जो डायमेंशन हो गया वहाँ पे ऐड करेंगे। ओके। तो आज के सेशन में जो हमने टॉपिक यहाँ पे कवर किया है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट होते हैं, ओके, फ्लोर प्लान होते हैं अलग अलग तरीके हमारे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे कुछ सेक्शन होगा आपका, एलिवेशन हो सकता है। ओके। हाँ, यहाँ पे आपका सपोज ये स्ट्रक्चरल फ्रेम जो हमने क्रिएट की है, इसका एलिवेशन वगैरह वो भी आप डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह से मैंने इसकी डिटेलिंग की थी। ये देखो, ये कॉलम है आपका। ओके। ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, स्लैब है आपका। तो ये स्लैब की थिकनेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ये फुटिंग है, वो फुटिंग की यहाँ पे जो डेप्थ है यहाँ पे ऐड कर ली, इसकी विड्थ यहाँ पे ऐड कर ली है। तो इस तरह से आप सारे इसकी डिटेलिंग यहाँ पे ऐड कर सकते थे। ओके। और टैगिंग भी कर सकते हैं, ये स्लैब है वगैरह, इसे आप ऐड कर सकते हैं। ये फुटिंग है, तो यहाँ पे आप टैग वगैरह ऐड वगैरह कर सकते हैं, एनोटेट में जाके टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। ओके। ये कॉलम है, फुटिंग है। ओके। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐड वगैरह कर सकते हैं, नेमिंग वगैरह कर सकते हैं, फुटिंग 1 है, फुटिंग 01, ऐसा कुछ। ओके। सपोज ये स्लैब है आपका, तो इसको आप ऐसे ऐड वगैरह कर सकते हैं, स्लैब। तो इस तरह से आप डिटेलिंग वगैरह आपके हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये कॉलम है, कॉलम में यहाँ पे आप टैग कर सकते हैं, ये फुटिंग है, ये सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसे। ओके। तो ये एक आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो सकता है एलिवेशन का। उसके बाद जो लेआउट हमने देखा, सेंटर लाइन लेआउट, ये वाला एक डॉक्यूमेंट। तो ये सारे आप यहाँ से जो डॉक्यूमेंट जो आपको नीडेड है वो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके। और आपका फाउंडेशन हो गया, फुटिंग हो गई, सॉरी कॉलम हो गया। उसके बाद बीम प्लान आप सेम इसी तरह से क्रिएट करेंगे। उसमें आप खाली बीम वगैरह, बीम के साइजेस वगैरह आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। सेम स्लैब होगा आपका, स्लैब के डायमेंशंस वगैरह वो सारे आपको उसमें शो करना है। ओके। सो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड। सो थैंक यू फ्रेंड।